चलिए, तो आज की क्लास में स्वागत है सभी का। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे प्रभाववाद और प्रभाववाद से संबंधित कलाकारों को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग एक आर्टिस्ट पढ़ेंगे, अगस्त रेनवार। कहीं कहीं पर ऑगस्ट रेनवार लिखा रहता है, कहीं कहीं पर अगस्त रेनवार। तो रेनवार जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये भी एक क्या थे? प्रभाववादी कलाकार थे। प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक, प्रभाववादी कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1841 में हुआ था। इनका जन्म 1841 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1841 में लिमोज, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है? लिमोज, फ्रांस में हुआ था। आज इनकी कुछ कलाकृतियां और इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग क्लास को देखते हैं वो क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लोग क्लास देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, बड़ी कंजूसी करते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और हो सके तो एक दूसरे को शेयर भी करें ताकि तैयारी करने वाले लोगों के लिए आसानी रहे। तो अगस्त रेनवार जो है, ये जो है रेनवार दृश्य के बाह्य रूप के साथ विषय वस्तु जनित निजी भावनाओं को चित्रित करना पसंद करते थे। यानी ये क्या करते थे? बाह्य जनित, ऐसे लिख लीजिए, बाह्य रूप के साथ साथ, बाह्य रूप के साथ साथ विषय वस्तु को चित्रित करना पसंद करते थे। ठीक है, यानी ये चाहते थे कि जो बाह्य रूप है ना, दृश्य यानी बाहर जाके जो रूपों को हम चित्रित करते हैं, यानी उन्हीं को अपना निजी भावनाओं के साथ उन्होंने चित्रण करना प्रारंभ किया। देगा की दृष्टिकोण उदासीनता की तरफ थी। इनसे पूर्व हमने एक आर्टिस्ट आपको कल की क्लास में पढ़ाया है, देगा। तो जो देगा है वो भी प्रभाववादी कलाकार थे। तो देगा की जो दृष्टि थी, यानी इनका जो दृष्टिकोण था, देगा का दृष्टिकोण कैसा था? उदासीन था। उदासीन था क्योंकि ये यथार्थ रूप को ज्यादा चित्रित करना पसंद करते थे। जबकि जो कि आपके रेनवार है, रेनवार का दृष्टिकोण स्नेह और प्रसन्नता था। रेनवार का दृष्टिकोण सौंदर्य, या ऐसे लिख लीजिए प्रसन्नता था। ठीक है, इनका क्या था? स्नेह व प्रसन्नता। रेनवार का दृष्टिकोण स्नेह व प्रसन्नता था। इनको उदासीनता की तरफ ज्यादा कहा गया। क्यों? क्योंकि ये यथार्थ चित्रित करते थे और रेनवार का जो उद्देश्य था, ये सौंदर्य की अनुभूति से था। सौंदर्य अनुभूति को चित्रित करना पसंद करते थे। ठीक है, इनका ये था कि भावात्मक पक्ष के साथ सुंदरता को प्रस्तुत करना इनका जो है सबसे बड़ा उद्देश्य था। देगा ने स्त्री का यथार्थ व्यक्तित्व चित्रण किया था। देगा ने स्त्री का यथार्थ व्यक्तित्व चित्रण प्रस्तुत किया था। जबकि रेनवा का क्या कार्य था? रेनवा जो है, ये जो है, जबकि रेनवार ने स्त्री के आदर्श सौंदर्य लिए हुए रूप को प्रस्तुत किया था। स्त्री के आदर्श सौंदर्य रूप को प्रस्तुत किया था। अब देखिए, दोनों ही प्रभाववादी कलाकार हैं, लेकिन दोनों के ही दृष्टिकोण अलग हैं। यानी रेनवार को जो है
आदर्श सौंदर्य प्रस्तुत करना पसंद था। ये यथार्थ के साथ प्रभाववाद में काम किए और जो इन्होंने व्यक्तित्व चित्रण बनाए थे, यानी व्यक्तियों के, कल की क्लास हमने पढ़ाई है, जिन लोगों ने देगा को पढ़ा नहीं है वो एक बार जरूर पढ़ें, इस क्लास को समझने में आसानी होगी। तो प्लीज क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक दूसरे के पास पहुंचाने का प्रयास करें। ये हम लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है और आपके लिए एक समर्पण है। चलिए, ये फ्री क्लासें हैं सभी के लिए, तो और जो लोग क्लास से जुड़ते हैं वो लोग एक बात का ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल है और वो विजुअल डायग्राम के क्लास से ही है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया जाता है। आप लोग मोर ऑप्शन करके लिख के आता है, उसको टच करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। तो एक बार उसको जो है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे बहुत ही जल्द 27 तारीख के बाद हो सकता है आप लोगों की टेस्ट क्लास सीरीज भी चलने लगेगी और क्लासेस भी चलती रहेंगी। कोशिश रहेगी कि आपको एक दिन में 2 क्लास प्रोवाइड कराई जाए ताकि आपका सिलेबस अच्छे से आगे बढ़ सके। और आने वाली अगर 21 जुलाई या 22 जुलाई को अगर टीजीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको बहुत सहायता पहुंच सके। तो कोशिश करिए एक दूसरे तक ये क्लास पहुंचाने की। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अगस्त रेनवार को। 1862 में रेनवार ने ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया। ठीक है, कब? रेनवार की बात कर रहे हैं कि रेनवार ने कब लिया? 1852 में, सॉरी 1862 में, 1862 में कहाँ लिया था? तो इन्होंने ग्लेयर की चित्रशाला में, ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि इस तरह से पढ़ाना एक बोरियत भरा काम है और आपको भी हो सकता है बोरियत लगती हो, लेकिन एक चीज को जाने रहिए कि अगर डीप अध्ययन है या आप किसी आर्टिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी हैं, तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में ये रहता है, हमने लिखा दिया अगस्त रेनवार फला फला पेंटिंग, फला इनका कार्य हो गया, खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी के दृश्य से पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि शायद ये पार्ट पढ़ना बच्चे भूल गए हैं और उनको फिर से एक बार इसी तरफ काम करना चाहिए, थोड़ा सा इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो रेनवार थे इनका दर्जी परिवार में जन्म हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इन थोड़े से आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी। शुरू में इनको घर वालों ने इजाजत नहीं दी, लेकिन रेनवार ने थोड़ा सा संघर्ष किया और उसके बाद ये चित्रकार के रूप में कार्य किए और कई श्रेष्ठ इन्होंने रचना भी बनाई है, श्रेष्ठ चित्र हैं इनके, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो रेनवार का ये मूलतः जीवन था। आगे बात करते हैं, जब इन्होंने प्रवेश लिया और यहीं पे प्रवेश लेने के बाद इन्होंने क्या किया, काम भी किया और धनार्जन के लिए भी कार्य करते थे, के लिए भी कार्य करते थे। ठीक है, जिससे एक कलाकार का जीवन, यानी जो जीवन यापन है वो चलता रहे, है ना, जीवन जो यापन करना है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे। इसके बाद थोड़ी सी आगे बात करेंगे, इन्होंने जो अध्ययन शैली विकसित की थी, अभी हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, रेनवार ने पूर्वे की कला का अध्ययन करके एक निजी शैली को जन्म दिया। रेनवार ने पूर्वे की कला का अध्ययन करके, ठीक है, एक निजी शैली को जन्म दिया। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे पूर्वे की जो कला शैली थी उसका अध्ययन इसलिए किया क्योंकि पूर्वे जो है रंगों के बहुत बड़े सम्राट कहे गए हैं और रंग, इनकी जो रंगों की चमक, रंगों की प्रयोग और वातावरण के साथ सही तुलना स्थापित करके कार्य करना था। तो उसी का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक निजी शैली का जन्म दिया, जिसमें इन्होंने 1870 में एक चित्र बनाया जिससे हमको उसकी झलक पूरी दिखाई देती है। ये चित्र था इनका ग्रीफोन वाली स्नानमग युवती, बहुत प्रसिद्ध है। ग्रीफोन वाली
वाली स्नान मग्न युवती। ठीक है, यह चित्र इन्होंने बनाया, एक स्वतंत्र शैली को जन्म देकर इस चित्र का निर्माण किया था इन्होंने। चित्र का नाम है ग्रीफोन वाली स्नानमग्न युवती, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ चित्र था इनका, श्रेष्ठ चित्र था। और जिस निजी शैली को इन्होंने जन्म दिया था उसी शैली के आधार पर इस चित्र का निर्माण किया। तो याद रखिएगा, ग्रिफिन वाली स्नानमग्न युवती किसका चित्र है? तो ये रेनवार का प्रसिद्ध चित्र है। इसके कुछ समय बाद 1870 में ही 1870 में ही ठीक है, इन्होंने क्या किया, मोने के साथ रेनवार ने छाया और प्रकाश का मोने के साथ रेनवार ने छाया और प्रकाश का अध्ययन किया। ठीक है, छाया और प्रकाश का अध्ययन किया। यहाँ जब इन्होंने छाया और प्रकाश का अध्ययन किया और विशुद्ध रंगों के धब्बों को अंकित करने का माध्यम सीखा। ठीक है, विशुद्ध रंगों के धब्बों का प्रयोग सीखा ही लिख लीजिए। ठीक है, जब इन्होंने मोने के साथ अध्ययन किया और छाया प्रकाश को अच्छे तरह से समझा तो प्रभाववाद के ये कलाकार थे और ये इन्होंने प्रभाववादी विशुद्ध शैली में चित्रण करने के लिए प्रवेश किया और वहां पे इन्होंने सीखा। और इसी अध्ययन, इसी पद्धति के कारण 1876 में इन्होंने झूलक नामा चित्र निर्मित किया, जो कि पूर्ण रूप से प्रभाववादी शैली में था। और यहीं पर एक चित्र और इन्होंने बनाया था इसी समय, उस चित्र का नाम है ला मुल्दा। ठीक है, ला मुल्दा ला गालेत। ठीक है, ये इनका बहुत उत्कृष्ट चित्र है और पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, एक थोड़ा सा ऐसा लगता है पार्टी का दृश्य, उस चित्र को इन्होंने चित्रित किया था और ये पूर्ण प्रभाववादी शैली में इन्होंने चित्रित किया था। किस शैली में था? तो प्रभाववादी शैली में चित्रित किया था और ये इनका सबसे फेमस चित्र था। ठीक है, चित्रित किया। तो देखिए, इन्होंने पूर्वे की कला का अध्ययन भी किया, फिर उसके बाद इन्होंने प्रभाववाद का अध्ययन मोने के साथ किया और छाया प्रकाश को सीखा। 1876 में इन्होंने झूला नामक चित्र बनाया, लेकिन ला मुल्दार ला गालते इनका उत्कृष्ट चित्र है। और ये चित्र किसका है? तो आपके रेनवार जी का है और प्रभाववादी पूर्ण शैली में इन्होंने ये चित्र निर्मित किया। चलिए, इनके और कुछ चित्रों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने, एक थे आर्टिस्ट आपके बुसे, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो लोग पूर्व में पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो है प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ला मुरे जब ला गालते चित्र बना लिया तो इन्होंने बूसे के चित्र, यानी बूसे एक आर्टिस्ट है, बूसे के चित्र ठीक है, बूसे का चित्र था डायना। ठीक है, डायना का स्नान। ठीक है, इस नाम से यह चित्र था, किसका था? ये बूसे का चित्र था। और इन्होंने दो चित्रण किए, यानी इसी चित्र को आधार बनाकर रेनवार ने दो चित्र चित्रित किए। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेनवार ने डायना या किस चित्र को, पूर्वे के किस चित्र को आधार बनाकर दो बार या एक बार चित्रित किया? तो डायना का स्नान, इसे इन्होंने आधार बनाकर दो बार चित्रण किया। इसके बाद रेनवार का सबसे विख्यात चित्र की बात करेंगे। इनका सबसे विख्यात चित्र है जो बहुत पूछा जाता है, स्नान मग्न युवतियां। ठीक है, ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है और इन्होंने ये तैल माध्यम में बनाया था और जिसे 1884 से 1887 तक बनाया। कितना समय लिया? 1884 से
87 तक इन्होंने इस चित्र में लगातार काम किया, ठीक है, लगातार कार्य किया, तब यह चित्र इन्होंने पूर्ण किया। लमसम काफी समय लेने के बाद ये बड़े परिश्रम से इन्होंने ये चित्र बनाया था। तो स्नानमग्न युवतियां किसका चित्र है? तो अगस्त रेनवार जी का चित्र है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक विख्यात चित्र बनाया, दूसरा इनका विख्यात चित्र था न्यूड। ये बहुत पूछा जाता है, न्यूड किसका चित्र है? तो रेनवार का चित्र है। इन्होंने 1910 में बनाया था। कब बनाया था? तो ये 1910 में इन्होंने निर्मित किया था। किस माध्यम में बनाया था? तो ये तैल माध्यम में इन्होंने चित्र बनाया है। तैल माध्यम में कैनवास पर, तैल माध्यम में कैनवास पर, ठीक है, तैल माध्यम में कैनवास पर यह चित्र इन्होंने निर्मित किया। और वर्तमान में यह कहाँ सुरक्षित है? वर्तमान, देखिए न्यूड नाम से बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन रेनवार का भी न्यूड बहुत प्रसिद्ध है। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल म्यूजियम नेशनल म्यूजियम ऑफ सर्बिया ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? तो बेलग्रेड में सुरक्षित है, बेलग्रेड में सुरक्षित है, ठीक है। इस स्थान में इसे सुरक्षित रखा गया। 1910 में बनाया था। स्नानमग्न युवतियां इनका सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध चित्र है, याद रखिएगा, स्नानमग्न युवतियां किसका चित्र है। इसके बाद 1878 में भी एक चित्र इन्होंने बनाया था, मदाम सार्कतिया व उनकी पुत्रियां। क्या बनाया था? मदाम सार्कतिया व उनकी पुत्रियां, ये भी बहुत इनका फेमस चित्र है। तो याद रखिएगा, इन्होंने कब बनाया था? 1887 में बनाया था। और ये है क्या? तो ये है इनका ये व्यक्ति चित्र है, जो सबसे उत्कृष्ट है। हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ये एक व्यक्ति चित्र है इनका, ठीक है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में यह स्वीकृत भी हुआ था जब इन्होंने वहां पे प्रदर्शित किया। इसके बाद जब ये इटली चले गए, यानी इटली से वापस आए हैं, और वापस आने के बाद इन्होंने एक चित्र बनाया था, बुगली वाल का नृत्य, ठीक है, बुगिल वाल का नृत्य। ये भी इन्होंने बहुत फेमस चित्र बनाया, और इसमें इन्होंने ठोस व लयबद्ध तरीके में बनाया है, ठीक है। एक तरीके से माने शायद ये इनका आखिरी चित्र था जिसमें ये काम कर रहे थे। इसके बाद इनके कुछ अन्य चित्र हैं, उनकी बात करेंगे। तो थोड़ा सा जगह लेंगे, जो लोग लिख रहे हैं एक बार लिख लें, अगर लिखने में टाइम लगता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और इनके जो थोड़े से अन्य चित्र हैं उनकी बात करेंगे, और क्लास में ही आज समापन करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बात को कह सकते हैं, तो अगर किसी तरह की कमी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए, तो पियानो पर दो लड़कियां, इनके जो अन्य चित्र हैं ये भी बहुत फेमस है। पियानो पर दो लड़कियां, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट इनका चित्र है बोटिंग पार्टी का लंच, बोटिंग है, सॉरी गाली के, बोटिंग पार्टी का लंच। और लास्ट इनका चित्र है डांस, ठीक है। तो ये रेनवार के कुछ चित्र थे, जिसमें से स्नानमग्न युवतियां, ठीक है, और न्यूड, पियानो पर दो लड़कियां, ये बहुत पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। और इसी चित्र को, जो इनका चित्र था पूर्व में बताया, बुगिलवाल का दृश्य, जब ये इटली से लौटकर वापस आए तब इस चित्र का निर्माण कर रहे थे। उसी दौरान इनको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाने के बाद ये व्हील चेयर पे आ गए थे, और हाथों से भी धीरे धीरे काम करना इन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद भी रेनवार ने बहुत हिम्मत दिखाकर कार्य करते थे, और उसी दौरान इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कल की क्लास में पढ़ेंगे तुजुक लोत्रेक। कल की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? तुजुक लोत्रेक। इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास के आर्टिस्ट आपके ये हैं,
तो प्लीज़ जो लोग क्लास से जुड़ते हैं वो क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे धीरे धीरे आप लोगों को उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कोशिश मेरी है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ भी एग्ज़ाम कॉलेज में लगे थे और मेरा भी खुद का एग्ज़ाम आ जाता है कभी कभी, तो थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आप लोगों की क्लास लेने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन अभी निरंतर क्लास चलती रहेंगी, कोशिश हमारी यही है। और डीपली अगर अभी पढ़ने का आपको समय मिला है तो मेरी कोशिश है कि आप लोग पढ़ें, और आप लोग भी कोशिश करिए कि इन क्लासों को एक बार सुने जरूर और नोट्स बनाएं। ये नोट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको, जिनका मुझे 2-3 किताबों का अध्ययन करने के बाद आपको देना पड़ता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।